हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज मैं आपको शाम क्रिएशन में इस तरीके से कॉर्चट आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, सीजर और मेरा क्रोशिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला अपर हिस्सा बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैजिक सर्कल लिया, 1 2 3 4 5 और एक 6, और इस सर्कल को टाइट करके यहाँ पहले वाले स्टिच में से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारी ये फर्स्ट लाइन बन गई है। फर्स्ट लाइन में हमारे 6 सिंगल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें 6 के 12 करने हैं, तो हम हर एक क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना आपको, जैसे हम पहले एक सिंगल क्रोशिया लेके उस लाइन को फिर स्टार्ट कर देते हैं, वैसे नहीं बता रही मैं, डायरेक्ट आपको बताऊंगी। तो आप काउंटिंग से ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। तो हमें यहाँ 12 क्रोशिया बनाने हैं टोटल। अब 2 हो गए मेरे, 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए हमारे 12 पूरे हो गए। अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। फिर अब एक हुक में एक, हमें थर्ड रो में 18 करने हैं ऐसे। तो एक क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया, अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर एक में 1, फिर उससे अगले में 2। तो हम ये पैटर्न फॉलो करते हुए इस रो को पूरा करेंगे। इस रो में हमारे 18 सिंगल क्रोशिया होंगे इस तरीके से। तो मैं आपको ये 18 करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे 18 पूरे हो गए। हम पहले वाले हुक पे आ गए, उसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आप यहाँ पे ना कुछ हुक या कोई धागा अड़ा के ध्यान रखिएगा, मैं काउंटिंग से ध्यान रखती हूँ। तो अब ये 18 हो गए। उस सब में फोर्थ रो में हमें इन्हें 24 करना है। तो हमने पहले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया जहाँ ज्वाइंट किया था 2। अब हमें 2 हुक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, और तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने। देखिए एक में 1 बनाया, दूसरे में 1 बनाया, फिर उससे अगले में 2 बनाया। तो 2 सिंगल क्रोशिया और थर्ड में इंक्रीज, ऐसे करना हमें। तो हमारे 8 हो गई, 10। इस रो के एंड में इस तरीके से हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये हमारी फोर्थ रो होगी 24 सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद 5 6 7 हमें तीनों रो 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही 24 सिंगल क्रोशिया बना के पूरी करनी है। तो मैं आपको ये रो के पूरी करके दिखाती हूँ। और इसके बाद 3 रो, ये हमारी फोर्थ रो है, 5 6 7 तीनों रो पूरी करके आपको दिखाती हूँ इसे। नई रो स्टार्ट होगी हमारी। मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब पहला 1 सिंगल क्रोशिया लिया। अब हमें ना इन सब क्रोशिया हुक के आगे वाले हुक में काम करना है, पीछे वाले में नहीं, आगे वाले में, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ जैसे। अब हमें आगे वाला हुक कटाना है। जैसे हमने 1 क्रोशिया हुक ले लिया, अगले में 1 डबल क्रोशिया करा, इसमें 1 और डबल क्रोशिया के आगे वाला हुक हटा के, फिर 1 चेन बनाई, और इससे अगले वाले हुक के आगे वाले हुक में से स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने 1 चेन ली। अब हमें लूप लेंगे और आगे वाला, इसका जो फ्रंट साइड वाला है, ये वाला हुक उठा के, देखिए क्रोशिया, अगला क्रोशिया हुक का, इसकी फ्रंट साइड उठानी है हमें, बैक नहीं उठानी। फ्रंट साइड उठा के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें, 1 और 2। फिर 1 चेन लेंगे और उससे अगले वाले क्रोशिया हुक में से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 चेन लेंगे और अगले वाले क्रोशिया हुक में फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेके उसे अगले स्लिप स्टिच में, अगले हुक में फ्रंट लूप उठाने हैं सब जगह से हमें। बस मेरी रो भी कंप्लीट हो गई, मैंने इसे स्लिप स्टिच से कर दिया, और मैं यहाँ पे धागा कट कर देती हूँ।
देखिए मेरी इसकी ये शेप तैयार हो गई है। अब हमें नीचे वाला पोर्शन बनाना है, तो उसके लिए हमें ये जो बैक लूप हमने छोड़े ना, हमें इन्हें उठाना है, इनमें काम करना है। तो मैं आपको इनमें अब काम करना बताती हूँ। पहले हम ये धागे हाइड कर देते हैं। बैक लूप में मैं आपको, अब देखिए हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने उठा लिया एक बैक लूप और से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, अब हमें सारे बैक लूप उठाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और ये हमारे टोटल 21 आएंगे। 3 काउंट करके करिएगा, 4 5 5 6 7 8 9 10। देखिए मैंने सारे हुक उठा लिए और लास्ट में आके मैंने इसे स्लिप स्टिच किया। अब यहीं से हमारी अगली रो स्टार्ट होगी, सेकेंड रो। सेकेंड रो में अभी हमारे 21 फंदे हैं। सेकेंड रो में हमें घटाना है, तो हम यहाँ शुरू करेंगे। पहला लेंगे हम, पहले 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। और अब हम अगले में एक घटाएंगे। देखिए मैं आपको घटाना बताती हूँ। पहले हमने फ्रंट लूप लिया, दूसरे वाले का लूप पूरा लिया और तीनों को एक साथ पकड़ के घटा दिया, एक घट गया। अब हम फिर 5 लेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हम एक घटाएंगे, फ्रंट लूप लेंगे एक का, दूसरा वाले का भी फ्रंट लूप लेंगे और पूरा तीनों एक लूप को निकाल के तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। अब फिर 5 1 2 3 4 और एक ये 5 और फिर 2 फंदे घटाने पे आ गए और ये हमारी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो आपको क्लियर हुआ ना कैसे करना है। हमारे 18 फंदे थे, 18 में से हम पहले हमारे 21 फंदे थे, अब हमने 18 फंदे किया है। तो पहले 5 फंदे सिंगल क्रोशिया और उसके बाद अगले 2 फंदों में घटा के एक करना है। इस तरीके से करके इस रो में टोटल 18 फंदे बचेंगे। अब अगली रो बनाते हैं। अब हमें तीसरी रो बनानी है, इसमें हम इसे स्टार्ट करेंगे और 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाकर भी इस तीसरी रो को पूरा करेंगे। फिर अगली चौथी रो आएगी, उसमें हमें फिर डिक्रीज करना है। ये मेरी अगली रो में 18 हो गया। अब इस अगली रो में हमें फिर घटाने हैं। तो हमने पहले 5 सिंगल क्रोशिया किए थे और एक घटाया था। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक घटाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 घटा दिया, 1 2 3 4 फिर एक घटाया, फिर 1। ये मेरी अगली रो भी कंप्लीट हो गई है। मैं थोड़ा धागे को बड़े करके ना इसमें थोड़ी फाइबर भरूंगी पहले, क्योंकि फिर लास्ट में अगर छोटे पे आ जाए तो फाइबर भरना मुश्किल होता है। तो मैं आपको थोड़ा फाइबर भर के दिखाती हूँ इसमें।
देखिए इसे अच्छे से भर लीजिएगा ताकि ऊपर की शेप इसकी अच्छे से आ जाए। मैंने इसमें फाइबर भर लिया। मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ। अब नेक्स्ट रो में हमें 4 फंदे, मतलब पहले हमने 5 घटाए थे फिर 4, अब हमें 3 के बाद 1 घटाना है। पहले हम 3 स्लिप स्टिच बनाते हैं, 1 2 और ये 3, फिर 1 डिक्रीज करेंगे, 1 लिया, दूसरा लिया और यहाँ से डिक्रीज कर दिया। फिर 3 फंदे बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, मतलब 3 स्लिप स्टिच, 2 और ये 3, फिर अगले हुक का फ्रंट लूप उठाया और अगला हुक का भी फ्रंट लूप उठाया और तीनों को धागे को निकाल के तीनों को एक कर दिया, 2 हो गए। अब आगे 3 स्टिच बनाएंगे और इस तरीके से इस रो में हमारे पास अब 12 फंदे हो जाएंगे। उससे अगली रो में भी हम 12 फंदों के ऊपर 12 फंदे बना के उस अगली रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इससे अगली रो भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ 12 फंदों के ऊपर 12 फंदे बनाकर। देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई, मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब अगली रो में 12 फंदों के ऊपर 12 फंदे बना के दिखाती हूँ आपको। 1, ये मेरी अगली रो में 12 के ऊपर 12 हो गए। अब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो पहले हम 3 के बाद 1 घटा रहे थे, अब हम 2 के बाद 1 फंदा घटाएंगे, 1 2, फिर 1 डिक्रीज करेंगे, 1 2 फिर 2 डिक्रीज, 2 के बाद 1 डिक्रीज करेंगे, फिर 1 और 2, फिर इस 2 के बाद 1 डिक्रीज करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारी इस रो में 9 फंदे होंगे, तो हम इन 9 फंदों के ऊपर 9 फंदे बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा फाइबर और भर लिया। अब हमने पहले 2 पे घटाया था, अब हम 1 फंदे पे 1 फंदा और मतलब 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट पे 1 को डिक्रीज करेंगे। देखिए 1 स्लिप स्टिच बनाया मैंने, नेक्स्ट पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 1 स्लिप स्टिच बनाया, फिर अगले पे हम डिक्रीज करेंगे। थोड़ा सा मैंने फाइबर भर लिया क्योंकि अब ये एंड पे आ गया, नहीं तो एंड में फाइबर भरना बहुत मुश्किल होता है। फिर 1 फंदा बनाया, फिर हम 1 डिक्रीज करेंगे, 2 को डिक्रीज करके 1 करेंगे, तो हमारे अभी 6 फंदे रह जाएंगे इस रो में। फिर हम 6 फंदों की एक लाइन बनाएंगे दोबारा। ये देखिए इसे मैंने कंप्लीट हो गई ये रो, इसे मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं 6 फंदों की लाइन दोबारा बनाऊंगी, 1, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो हमने ये 6 के साथ कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे यहाँ से भी बंद करते हैं। तो हम यहीं से स्टिच को, स्लिप स्टिच को, मतलब 2 स्टिच को एक साथ लेके जॉइंट करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से ही बन जाएगा। साथ साथ इसमें पहले थोड़ी फाइबर भर लीजिएगा क्योंकि बाद में ना फाइबर नहीं भरी जाएगी और ये बंद हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे जैसे स्लिप्स घटाते हैं ना फंदे, वैसे घटा के इसे मैं यहीं से बंद कर लूँगी। मैं आपको इसे बंद करके दिखाती हूँ। फिर देखिए 2 का मैंने 1 कर लिया, फिर अगले 2 लेती हूँ, 1 और 2, उनका 1 करा और देखिए मेरा बंद होने पे आ गया ये बिल्कुल। और मैं इसे यहाँ से थोड़ा लंबा काट के सुई से थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा कोन तैयार हो गया। ये देखिए तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जैसे मैंने ये स्प्रिंकल्स बनाए ना, तो मैं यहाँ पे भी स्प्रिंकल्स बना लेती हूँ। मैं ये वाइट कलर के थ्रेड से बनाऊंगी।
देखिए मैं आपको स्प्रिंकल बना दिखाती हूँ। हम यहाँ बीच में से नीचे से डाल देंगे ताकि हमारा धागा दिखे ना, हाइड हो जाए यहीं पर ही। ठीक है, जगह जगह ऐसे स्प्रिंकल्स बना लेते हैं। देखिए ये देखिए देखिए हमारी कॉर्डसेट आइसक्रीम तैयार हो गई है। 2 आइसक्रीम, इसमें हम ये छल्ला भी लगा देते हैं। ये हमारा कॉर्डसेट आइसक्रीम किचन बन गया।